देश में इस पांचना बांध को लेकर चर्चा है। आखिर विवाद क्या है? पांचने का हल ना किसी सरकार के पास में है ना किसी कोर्ट के पास में। किसी को अगर गलतफहमी हो किसी भी प्रकार की तो चुनौती दे करके देख लेना। पानी एक बूंद भी कहीं भी नहीं जा सकता। मैं तो उन भाइयों से भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो तेरा मेरा ये कर रहे हैं ना, वो थोड़ा ठीक नहीं है। 28 का अल्टीमेटम दिया है। अगर सरकार कोई ज़बरदस्ती करती है या किसी तरह प्रेशर बनाकर पानी खोलने की कोशिश करती है तो फिर आप लोगों का क्या स्टैंड? कि वो 28 तारीख को रेल रोको, हवाई जहाज रोको, कुछ भी रोको, हमें उनसे कोई सरोकार नहीं है। जब हम ही प्यासे बैठे हुए हैं और पड़ोसी का पेट भरे हैं, इतने दातार हम नहीं। हमारे यहाँ से एक बूंद पानी नहीं जाएगा जब तक हमारे खेतों में पानी नहीं पहुँचेगा। नहीं, इतिहास गवाह है, हमारे साथ जिसने भी जबरदस्ती की है, हम 4 कदम आगे ही बढ़े, पीछे नहीं हटे। हमने गोलियां पीठ पे कभी नहीं खाई, सीने पे गोलियां खाई। और ये हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। किसी को अगर गलतफहमी हो किसी भी प्रकार की, शासन प्रशासन सरकार को, तो चुनौती दे करके देख लेना। निहत्थे भी है ना, सैनिकों की तरह लड़ेंगे, हटेंगे नहीं पीछे। कहा जा रहा है विश्व में तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा और ऐसी एक लड़ाई राजस्थान के करौली जिले में चल रही है, जब पांचना बांध पर लगातार 2 समुदाय एक दूसरे से पानी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और लगातार गुर्जर समाज पांचना बांध पर बैठकर पिछले 45 दिनों से धरना दे रहा है, तो करीब 12-13 दिन के आसपास मीना समाज गंगापुर के खंडीप में धरना दे रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि 39 गाँवों को विस्थापित कर दिया गया। पहला अधिकार पानी पर इन गाँवों का है। दूसरी तरफ जो धरना मीना समाज की ओर से किया जा रहा है, उनका कहना है सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर सिंचाई के लिए बांध बनाया और जिस तरह कमांड एरिया बना दिया गया है, वहाँ लाखों बीघा जो भूमि है वो पानी के लिए तरस रही है। हमारे साथ यहाँ धरने पर आप देखेंगे बड़ी तादाद में लोग हैं, लगातार धरना जारी है और अपनी मांग को लेकर यहाँ जो लड़ाई है, आर पार की लड़ाई इसे कहा जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार से नहीं होकर लड़ाई एक दूसरे समाजों के सामने आ गई। हमारे साथ हाकिम सिंह बैंसला जी हैं, लगातार इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। बैंसला जी, करौली की धरती लगातार आंदोलनों के लिए जानी जाती रही है और अब पूरे देश में इस पांचना बांध को लेकर चर्चा है। आखिर विवाद क्या है? नहीं, विवाद कुछ नहीं है। विवाद बस इतना सा है कि बांध हमारी जगह में है, भूमि हमारे लोगों की गई है, हमारे लोग विस्थापित हुए हैं, हमें पानी की ज़रूरत है। जितनी और लोगों को ज़रूरत है, प्यास सबकी बराबर होती है। हमारे लोग प्यासे हैं, हमारी मवेशी प्यासी है, हमारी ज़मीन प्यासी है, हमारे खेतों में पानी पहुंच जाए। और ये कोई संघर्ष आज का संघर्ष नहीं है। 2010 में हमारी लिफ्ट योजना शुरू हुई थी, उस पर क्या नाम है सरकारों ने अनुमति दी थी, वो आज तक पूरी नहीं हुई। अब आप कह रहे थे कि समुदायों की संघर्ष हो गया। हमारे यहाँ कोई समुदायों का संघर्ष नहीं है। हम किसी से संघर्ष नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर लदेगा तो हम कमज़ोर भी नहीं हैं। दूसरा, कुछ लोग जो राजनीति करना चाहते हैं, जिनको राजनीतिक लाभ इसमें दिखाई दे रहा है, वो तो समाजों को भड़काने का काम करेंगे ही। लेकिन लोगों को समझना चाहिए, आम जनता को इस चीज़ को समझना चाहिए कि जो तेरा मेरा ये कर रहे हैं ना, वो थोड़ा ठीक नहीं है। ठंडे दिमाग से ये चीज़ सोचें कि जिसके घर से नहर निकल रही है, जिसके घर से पानी निकल रहा है, जिसके घर में बांध बना हुआ, ज़रूरत तो सबसे पहले उसी को होगी। और राजनीतिक लोगों के बहकावे में जितना ये लोग आएंगे, चाहे वो हमारी तरफ सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ कोई राजनीति नहीं है, हमारे यहाँ कोई राजनेता नहीं है। आम किसान हैं, आम जनता है, आम लोग हैं और वो अपनी लड़ाई और अपने पांचने की हिफाजत के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। किसी से संघर्ष करने के लिए, किसी से द्वंद्व करने के लिए नहीं बैठे। ये द्वंद्व तब शुरू होता है जब उधर से शब्द भेदी बाण छोड़े जाते हैं, या उधर से तोपें छोड़ी जाती है, उधर से बंदूकें छोड़ी जाती हैं, या उधर से मिटाने की बातें की जाती हैं ना, तो इधर से प्रतिक्रिया दी जाती है। कल मैं खंडीप में था, बड़ा मंच सजा हुआ था, तमाम नेता थे। उन्होंने कहा इस पूरे मसले का समाधान ना किसी सरकार के पास है, किसी कोर्ट के पास है, दोनों समाजों के जो पंच पटेल हैं वो बैठकर इसका रास्ता निकाल सकते हैं। फिर ये रास्ता क्यों नहीं निकल रहा? दूसरी तरफ ये भी कह रहे थे कुछ नेता इसके पीछे राजनीति कर रहे हैं और पानी को मुद्दा बनाकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। देखो, ये बात भी मैंने ही कही थी कि मेरे पांचने का हल ना किसी सरकार के पास में है, ना किसी कोर्ट के पास में। मेरे इस पांचने का हल जो करेगा ना, वो यहाँ का आम पंच पटेल और आम लोग करेगा। और पांचने का पेच किस वजह से अटका हुआ है, सब लोगों को विदित है। जब तक वो पेच नहीं सुलझेगा ना, पानी एक बूंद भी कहीं भी नहीं जा सकता, ये ऐसे ही भरा रहेगा। अब वो लोग कब तक राजनीति करते हैं इस पे, वो कब उस सही बात पर आते हैं, ये तो वक्त बताएगा। हम लोग संघर्ष के मूड में नहीं हैं। अगर हम संघर्ष के मूड में होते तो हम पहले यहाँ आज से 20 साल पहले संघर्ष शुरू कर देते।
हमेशा संघर्ष की स्थिति उन्होंने पैदा की है, चाहे वो 10 की बात हो, चाहे 7 की बात हो, चाहे 12-13 की बात हो। संघर्ष उनकी तरफ से शुरू हुआ है, हमारी तरफ से कभी संघर्ष नहीं हुआ। और जब नेताओं में इतनी ही ताकत है कि वो एक जाति विशेष से लड़ने के लिए तैयार हैं, एक अपने भाई से लड़ने के लिए तैयार हैं, तो ये लोग सरकारों से क्यों नहीं लड़े 10-15 साल से? इतनी ताकत वहाँ दिखा देते, इतनी सकारात्मकता वहाँ दिखा देते तो सब लोगों का हल हो जाता। कमांड एरिया का बेसिक विवाद क्या है? बांध बना, हर जगह बांध बनते हैं। अभी डूंगरी बांध की भी चर्चा चल रही थी और बहुत सारे बड़े बांध हैं जहाँ से सिंचाई के लिए नहरें भी निकलती हैं, सड़कें भी कहीं से आती होंगी, बिजली कोटा बनती है पूरे राजस्थान, अलग अलग जगह बढ़ती है, किसी के खेत से निकलती है, किसी के खलिहान से निकलती है। हर जगह ऐसा होगा तो आपको नहीं लगता ये ऐसे संघर्ष पूरे राजस्थान कोने कोने में पैदा हो जाएंगे? विवाद क्या है कमांड एरिया का? कमांड एरिया के लोग ये कह रहे हैं हमारा दोष क्या है, जब सरकार ने नहरें बना दी उस समय कोई विवाद नहीं हुआ, 1 साल चली उसके बाद कोई विवाद नहीं हुआ, अचानक से रोक दिया जाता है और उसके बाद लंबा संघर्ष होता है और अब राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। 1977 में बांध का निर्माण शुरू हुआ। आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ, 1997 में शायद राजस्थान में, कम से कम पूर्वी राजस्थान में पानी की कहीं कमी नहीं थी, वाटर लेवल डाउन भी नहीं था, सब कुओं से सिंचाई करते थे। जब ये बनी थी नहर, हम लोगों ने किसी ने विरोध नहीं किया था, क्योंकि शायद उनको पानी की आवश्यकता थी। जबकि नेचुरल जो सोर्स था बहाव का, ये फ्लड कंट्रोल डैम है, तो जिनके यहाँ बाढ़ आया करती थी, जो बाढ़ से ही त्राहिमाम रहते थे बेचारे, आज वो पीने के पानी के लिए मोहताज हैं। नदी क्षेत्र वाले जो 360 गांव जो घना तक जाता था ये पानी, आज उनको 2 बूंद पानी नहीं मिल रहा। जबकि ओरिजिनलिटी ये है कि अगर ये डैम यहाँ बांध नहीं बनता तो ये तो गंभीरी नदी बहती थी यहाँ से, तो उनका हक नहीं मारा जा रहा। और विवाद की स्थिति जगह जगह। हम पानी की किसने मना किया? पानी हमने दिया है, हमने 98 से लेकर 2004 तक दिया है पानी। पर अब जब हमारे पास कमी हो गई, जब हम ही प्यासे बैठे हुए हैं और हम जब मांग कर रहे थे कि हमारे यहाँ नहरों का निर्माण करवा दो, हमारे खेतों में पानी पहुँचा दो, और हम इतने दातार तो नहीं हैं कि अपने बच्चों को भूखा प्यासा मार दें, अपनी मवेशी को भूखा प्यासा मार दें, अपने खेतों को बंजर बना दें और पड़ोसी का पेट भरें, इतने दातार हम नहीं हैं। रामकेश मीणा से कल जब हमने बात की, वो कह रहे थे इस पूरे विवाद को सुलझाने के लिए सरकार में रहकर उन्होंने तमाम प्रयास किए, DPR बनवाई, करोड़ों रुपया सैंक्शन करवा दिया और काम चालू करवा दिया। बोलते हैं रामकेश मीणा, सरासर झूठ की राजनीति करता है वो आदमी है जो DPR बनवा दी, मैंने ये कर दिया। 20 साल में 3 बार MLA रहा है। और मैं आपको एक बात से अवगत और करा दूं, करौली जिला मुख्यालय पर मेरे समुदाय का पहली बार 93 के बाद में पहली बार जब सत्ता में है, वो पहला विधायक है दर्शन सिंह गुर्जर, जिसमें सरकार है भाजपा की, वो भाजपा से, यानी हम हमेशा विपक्ष में ही रहे। ऊपर कांग्रेस की सरकार होती थी, या विधायक बीजेपी का होता है, या ऊपर बीजेपी की सरकार होती है, या विधायक कांग्रेस का होता है। तो हमें तो चांस ही नहीं मिला, लेकिन रामकेश मीणा को चांस मिला था। रामकेश मीणा 2 बार सरकार में रहा है और इन्होंने जो रिट पिटीशन दायर की है वो 2020 में की है। 2020 में तो सरकार भी इनकी थी, फिर कोर्ट जाने की कहाँ ज़रूरत थी, सरकार से ही करवा लेता सारा काम। मुख्यमंत्री का हाथ पकड़ करके ये कहता मेरे भाइयों को पानी है, पानी की ज़रूरत है, उनको पानी की पूर्ति कर दो, ये विवाद ही उत्पन्न नहीं होता। पर वो भाई मानता नहीं है, वो सिर्फ भाषणों में और बातों में भाई मानता है। और उनकी कहानी में और हमारी कहानी में एक सबसे बड़ा अंतर ये है कि वो यहाँ से लड़ाई लड़ रहे हैं और हम यहाँ से लड़ाई लड़ रहे हैं। 28 तारीख का अल्टीमेटम उन्होंने दिया है कि 28 तारीख तक कोई रास्ता नहीं निकलता तो बड़ा आंदोलन वो करेंगे। और जिस तरह का कल हमने माहौल देखा हुआ, बड़ी संख्या में लोग भी आ रहे थे और लगातार डिमांड कर रहे हैं। 28 का अल्टीमेटम दिया है, अगर सरकार कोई ज़बरदस्ती करती है या किसी तरह प्रेशर बनाकर पानी खोलने की कोशिश करती है तो फिर आप लोगों का क्या स्टैंड होगा? नहीं, इतिहास गवाह है, हमारे साथ जिसने भी ज़बरदस्ती की है, चाहे वो सरकार हो चाहे समुदाय हो, हम 4 कदम आगे ही बढ़े, पीछे नहीं हटे। हमने गोलियां पीठ पे कभी नहीं खाई, सीने पे गोलियां खाई हैं। और ये हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। किसी को अगर गलत फहमी हो किसी भी प्रकार की शासन प्रशासन सरकार को, तो चुनौती दे करके देख लेना, निहत्थे भी है ना, सैनिकों की तरह लड़ेंगे, हटेंगे नहीं पीछे। लगातार आप आरोप लगा रहे हैं रामकेश मीणा पर, राजनीतिक किस तरह का राजनीतिक फायदा? नहीं, रामकेश मीणा जी को क्या है, रामकेश मीणा जी हमेशा जातिवाद की राजनीति करते हैं। अगर गंगापुर में उनके सामने कोई गुर्जर विधायक चुनाव नहीं लड़ता तो वो आज इस मीटिंग को ही नहीं कर रहे होते, वो किसी दूसरे समुदाय से लड़ रहे होते। पर उनके सामने जो मान सिंह गुर्जर है,
मीणा भाइयों को कैसे बरगलाया जाए, कैसे एकजुट किया जाए, जाति के नाम पर लड़ा करके, झगड़ा करके, पानी के नाम पर, वो अपनी उस राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। अब उनके लोग कितना समझ पाते, कितना नहीं समझ पाते, ये उनके ऊपर है। बाकी हमारे यहाँ पर राजनीति रति भर भी नहीं है और ना होगी। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, और मैं कल जब महापंचायत में वहाँ जाऊँगा, देवलियन मोड़ पर हमारी बहुत बड़ी महापंचायत रखी गई है 360 गाँवों की तरफ से। हम तो चाहते हैं कि करौली ही नहीं, करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर, सभी ज़िलों के लोगों को पानी मिले। लड़ाई लड़नी है ना, मैं तो उन भाइयों से भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, लड़ाई लड़नी है तो पानी की लड़ो यार, जाति से क्यों लड़ाई लड़ रहे हो। पानी है 2 बूंद, पीने वाले हैं 100 लोग, 2 बूंद में 100 लोगों को नहीं भरेगा। फिर कल हमको फिर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मेरे पास एक 2007 का एक ऑर्डर है जिसमें कमेटी की हमारी मीटिंग हुई थी, जल वितरण कमेटी की। उसमें ये नहरों से जो पानी हम छोड़ते थे ना, तो जो टेल पॉइंट है वहाँ तक तो पानी जा ही नहीं पाता था, बीच वाले ही खा जाते थे पानी को। और वो टेल पर जो रहते थे जो लोग हैं, वो उनकी हमेशा शिकायत रहती थी हमारे यहाँ तो पानी आता ही नहीं है। तो ये जो लड़ाई लड़ रहा है वो अधूरी लड़ाई लड़ रहा है। इस वितरण को लेकर भी लड़ाई होगी। अगर पानी खुल भी जाता है तो पानी की पूर्ति होनी नहीं, फिर वितरण पर लड़ाई होनी है। तो पानी की पूर्ति के लिए लड़ाई लड़, जातियों से लड़ाई मत लड़ रामकेश मीणा, ये ठीक नहीं है। इस समस्या का समाधान क्या है, किस तरह का समाधान होना चाहिए? क्योंकि भजनलाल मुख्यमंत्री हैं, उनके ज़िले से जुड़ा हुआ मामला है, लगातार दोनों समाज एक दूसरे से पानी मांग रहे हैं, जबकि मांगना सरकार से चाहिए। नहीं, हम तो नहीं मांग रहे। समाधान हमने नहीं मांगा, हम पानी मांग ही नहीं रहे। पानी तो हमारे पास है, मांग तो वो रहे हैं। हम तो सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो हमारा पानी है ना वो हमें दे दो। आप कह रहे थे देवलियन जाएंगे कल, वो 360 गाँव की महापंचायत, वो लोग तो पानी मांग रहे हैं ना। बिल्कुल, वो लोग इस समस्या का क्या समाधान? आपने कहा इतना सा 2 बूंद पानी है, 100 लोग पीने वाले हैं, वो 360 गांव भी मांग रहे हैं, इधर वाले लोग भी मांग रहे हैं। फिर इस समस्या का समाधान क्या है? कुछ तो नेताओं के पास समाधान है जो सरकार में बैठे हो। हम और आप तो आप आम लोग हैं जो अपने घर की पूर्ति मुश्किल से कर पाते हैं। योजनाएं तो सरकार ही बनाएंगे ना। चंबल का पानी जब तक पांचना में नहीं आएगा किसी की पूर्ति नहीं होने वाली। अब राजनीतिक लोग हैं जो इस पे पानी पर राजनीति कर लो, वोटों पे राजनीति कर लो, समाजों पे राजनीति कर लो, तो उनकी तो चीज़ें हो जाएंगी फिक्स। अगर मान लो मैं राजनेता होता, मैं हूँ नहीं, मैं राजनेता हो तो मैं सोचता मेरा वोट बैंक बन गया, मेरे लोग हैं जो, तो मेरी पूर्ति होगी। लेकिन जो इन लोगों की तो नहीं हुई ना, इनको पानी कहाँ मिला? तो अगर मनसा बिल्कुल साफ़ है, नीयत साफ़ है, तो पांचना के बांध में पानी लाओ चंबल का और उससे पूर्ति करो सब लोगों की है जो, तब तो मैं मानूंगा नहीं वास्तव में लीडरशिप सही ढंग से चल रही है। अब ये तो माहौल बना रहे हैं, अब पता नहीं कहाँ से किस हिसाब से माहौल बना रही है, तो वो ही जाने। पर एक चीज़ ज़रूर है कि हमारे लोगों ने कमर कस रखी है कि हमारी जब तक मांग कंप्लीट नहीं होगी, और वो ऐसे नहीं किसी जाति के खिलाफ कमर कस रखी हो, हमने सरकारों के खिलाफ भी कस रखी है कि यार कब तक इंतज़ार करें। 2010 का काम अब 2026 तक कंप्लीट नहीं हो पाया तुम लोगों पे, और जल स्तर नीचे ही जा रहा है। मेरे गांव में जाकर के आप देखोगे 800 फीट पे पानी है। और ये मैं एक और बात आपसे कह दूं, यहाँ 3 पक्ष नहीं है, 4 पक्ष। एक हमारा गुडला पांचना वाला, एक कमांड एरिया, एक नदी क्षेत्र वाला, और एक और है जिसको हर आदमी भूल जाता है, वो है करौली शहर, जिसका पानी का जो जल स्तर बना हुआ है ना, वो सिर्फ इसकी देन है, इस पांचना की। नहीं तो वैसी की वैसी स्थिति यहाँ हो जाएगी। जिस दिन ये पांचना खुलेगा ना, सबसे पहले प्यासा ये शहर ही मरेगा, टैंकरों से पानी की भी पूर्ति नहीं होगी। कृषि मंत्री करोड़ीलाल मीणा सरकार में किसानों की बात करते हैं, लगातार किसानों के मुद्दे भी उठाते हैं, और ये पूरा मुद्दा किसानों से जुड़ा हुआ है। जवाहर सिंह बेडम है, किसान परिवार से ही आते हैं, आपके समुदाय से हैं। दोनों सरकार में दोनों पक्षों को बुलाकर अगर कोई बातचीत करने का रास्ता सरकार निकालती, क्योंकि लगातार इसको लेकर बयानबाजी दोनों नेताओं ने करौली में ही आकर की। नहीं, बातचीत से तो हमने कभी किसी से इनकार किया ही नहीं, हमने बातचीत से कोई इनकार नहीं किया। हमारा सीधा सा मत ये है कि हमें जब तक पानी नहीं मिलेगा तब तक हम समझौते पे नहीं आएंगे। बातचीत तो आप खूब करो, हमारा कोई समझौता नहीं, हमारी सिर्फ डिमांड है कंप्लीट कर दो, जहाँ पानी ले जाना चाहे ले जाओ। कल उस मंच पे जब नेता भाषण दे रहे थे तो बता रहे थे, दादागिरी से जोड़कर बता रहे थे कि पांचना पे कुछ दादा लोग बैठे हैं जो दादागिरी कर रहे हैं, जो हाई कोर्ट से भी ऊपर हैं, सरकार से भी ऊपर हैं। इस तरह की बातें की जा रही थी, और आप राजनीतिक उसका परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं, तो तमाम राजनीतिक बयानबाजी भी हुई। कल आपको लेकर भी एक युवा नेता है मनोज मीणा, उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया।
मैं तो ऐसे लोगों की परवाह भी नहीं करता क्या बोला है क्या नहीं बोला, ना मुझे ज़्यादा नॉलेज है, और जो कुछ बोल रहा है वो उसके संस्कार हैं, वो उसकी सोच है, और जो वहाँ लोग बैठे हुए हैं वो दर्शाता है कि किस तरीके का माहौल क्रिएट उन लोगों ने कर दिया है। हमारे यहाँ से कभी भी कोई वक्तव्य नहीं जाएगा, हमारे यहाँ से मर्यादित चीज़, क्यों कि वो दुश्मन नहीं है हमारे, वो हमें दुश्मन समझते हो सकता है, वो हमारे भाई हैं, वो अपनी मांग पे अड़े हुए हैं, हम हमारी मांग पे अड़े हुए हैं, हमें उनके वक्तव्यों से उससे तो कोई सरोकार है नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे क्लियर कर देता हूँ कि ये जो बयानबाजी जो चल रही है, इससे जिस हल पर आप पहुँचना चाहते हो वो हल तो नहीं निकल पाएगा। एक तरफ तो आप खींचते हो, वो कह रहे हैं कि यहाँ गुंडे लोग बैठे हुए हैं, ये बैठे हैं, हम गुंडे थोड़े हैं, उनकी नज़र में तो हम नक्सलवादी हैं। तो ये उनकी सोच है, बाकी आम जनता को, करौली शहर को जा कर के पूछो, आम लोगों को जा कर के पूछो, अगर हमारी मांग गलत हो, हाई कोर्ट का जो ऑर्डर, हाई कोर्ट ऑर्डर देगा, क्यों नहीं देगा, जब हाई कोर्ट में हम है ही नहीं है तो उसको एक तरफा ऑर्डर ही मानो आप। हमारी तो वहाँ पैरवी नहीं की है, ना हम वहाँ पहुँचे, उन्होंने जैसी पैरवी करवाई। अब एक काम करो, हाई कोर्ट में इन बातों को भी लेकर के चले जाओ। इरिगेशन डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी जिसमें कहा था 13 गाँव में लिफ्ट परियोजना लागू कर दी है, नहरें बना दी गई हैं, उसके बाद ये ऑर्डर आया। तो आपका आरोप ये है कि उस समय तथ्य गलत पेश किए गए, इसलिए हाई कोर्ट के ऐसे आदेश हैं? नहीं, उस हाई कोर्ट के सामने फैक्ट रखे ही नहीं गए। हाई कोर्ट में इरिगेशन डिपार्टमेंट के एसी ने रिपोर्ट सबमिट की है कि रामकेश मीणा जी ने, जो हमारे 39 गांव थे, उनमें से 13 गांव की ये तो पैसे तो हो गए थे सैंक्शन, नहर भी बन गई थी, अन्य जो गांव हम जोड़ना चाहते थे ना, उनके लिए बिल्कुल मना ही किया है कि ये फिजिबल ही नहीं है उस चीज़ के लिए। तो अभी मन से यूँ कह रहे थे कि चाहे गुजर भाइयों को हमसे दोगुना पानी मिल जाए, हम तो हमारा हक मांग रहे। मैंने हमेशा प्रयास किए हैं सरकार में रहते हुए कि वहाँ भी लोगों को पानी मिले और हमको भी पानी। दोगुना पानी मिल जाए तो ऐसा कर, वहाँ छोड़ धरने को और आजा हमारे पास में, और फावड़ा ले चलो नहर बनाते हैं, आजा। एक राजनीतिक आरोप भी लग रहे हैं, राजनीतिक गलियारों में इस तरह चर्चा है। अभी सचिन पायलट को लेकर बड़ा जिक्र उन सभाओं में होता है, हर दूसरा वक्ता सचिन पायलट को लेकर मन से बोलता है कि सचिन पायलट को राजस्थान बड़ी जिम्मेदारी मिलनी थी, उससे पहले पूर्वी राजस्थान बड़े षड्यंत्र के तहत पांचना का युद्ध छेड़ दिया गया। नहीं, हम के इसके ऊपर भी आरोप लगते हैं कि वो गहलोत खेमे के हैं। आप लोगों के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि कुछ बीजेपी के लोग मिलकर इस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं। नहीं, हम तो कोई बीजेपी के नहीं हैं, ना हम कांग्रेस, हम तो खुले में कहते हैं, 1 लाख आदमियों के सामने कहते हैं, हम तो कर्नल बैंसला के सिपाही हैं, समाज का काम किया है, समाज का ही काम करेंगे, ज़्यादा महत्वाकांक्षा है भी नहीं है। हमारी लगाम पार्टियों का हाथ में नहीं है, हमारी लगाम तो इनके हाथ में है, ये जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे हम लोग तो। और रामकेश मीणा जी ने जो दे रहा, हो सकता है उनकी कोई पॉलिटिकली ऐसी खुन्नस हो, कांग्रेस में जो द्वंद्व चल रहा है वो सबको पता है। बाकी पायलट साहब का इस मामले से कोई लेना देना नहीं। वो करौली आए थे, वो स्टेटमेंट दे के गए थे, उस स्टेटमेंट को आप लोग किस तरह? नहीं, पायलट साहब ने सही स्टेटमेंट दिया था, पानी सबकी ज़रूरत है, पानी सबको मिलना चाहिए, ये तो सरकारों का काम है। और जब कांग्रेस की सरकार थी तो मैं तो ये कहता हूँ रामकेश मीणा जी को पायलट साहब के साथ मिलकर के काम कर लेना चाहिए था। अब पायलट साहब से क्या सवाल पूछते, वो तो विपक्ष में बेचारा है। अब आप करोड़ी लाल मीणा को भी टारगेट करोगे, पायलट साहब को भी टारगेट करोगे, अन्य नेताओं को भी टारगेट करोगे, तो पहले तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप है ना स्टैंड तो क्लियर करो। समाज से, गुजर समाज से लड़ना चाहते हो, सरकार से लड़ना चाहते हो, या राजनेताओं को ख़त्म करना चाहते हो, चाहे वो मीणा समाज के हो चाहे गुजर समाज के हो, अपना स्टैंड तो क्लियर करें वो। अब मैं फाइनल सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, आपका स्टैंड क्या रहेगा? 28 तारीख को वहाँ से युद्ध का आगाज उन्होंने कर दिया है, और अगर सरकार किसी तरह का प्रेशर बनाती है, आप लोगों का स्टैंड क्या रहेगा? कब तक चलेगी ये लड़ाई? देखो मैं बताऊं, हमारा सीधा सा स्टैंड एक है, और शुरू से अब तक यही स्टैंड है कि वो 28 तारीख को रेल रोको, हवाई जहाज़ रोको, कुछ भी रोको, हमें उनसे कोई सरोकार नहीं है। वो अपनी लड़ाई लड़ें, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ से एक बूंद पानी नहीं जाएगा जब तक हमारे खेतों में पानी नहीं पहुँचेगा। भाईचारा खराब होने की बात हो रही है। मीणा और गुर्जर समुदाय हमेशा मिलकर पूर्वी राजस्थान में एक साथ रहे। मीणा समाज से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, कहीं ना कहीं टकराव की स्थितियां पैदा हो सकती हैं? नहीं, मैं मीणा समाज से तो इसलिए अपील इस स्थिति में तो नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ऐसी स्थिति छोड़ी नहीं नेताओं ने, सबको हैंग और हाईजैक कर लिया लोगों को है। जो स्वतंत्र रूप से जो पंच पटेल होते हैं ना, जो आग बुझाने का काम करते हैं, उन सब लोगों को लपेटे में ले लिया उन लोगों ने। तो अभी ये ऐसा टाइम है नहीं है कि मैं यहाँ से अपील करूँ और वो लोग मेरी बात मान जाएं, क्योंकि परसों के दिन शायद वहाँ भी अपील करी गई थी
कि 12 गांव बैंसला, 12 गांव मचा, 12 गांव जगड़वाड़ के कटकड़ में एक पंचायत होगी। शायद ऐसा एक सुर्रा छोड़ा होगा किसी ने जो, पर उसका इम्पैक्ट आप देखिए, अगर ये चीज़ सही होती तो इसका इम्प्लीमेंटेशन होता। उनका विरोध वहीं हो गया तो वो बात दबी की दबी रह गई। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो राजनीतिक लोग वहाँ मंच पे बैठे हुए हैं ना, ये स्वतंत्र, निष्पक्ष और दोनों समाजों के हित में कोई फैसला करवा पाएंगे। अभी ऐसा समय नहीं है। नेताओं की बात अलग है, नेताओं का काम राजनीतिक रोटियां सेकना होता है, अपनी राजनीति चलाना होती। मैं तो आम आदमी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप दोनों समाजों का कल्चर एक साथ रहा है, दोनों मेजर कास्टें रही हैं, मेजर कौम रही हैं, और हमेशा गौरवशाली दोनों का इतिहास रहा है, मिलजुल कर एक साथ रहें। और पूर्वी राजस्थान की तो पूरे देश में मिसाल दी जाती थी, गुजर मीणा इस तरह एकता से रहते हैं। तो वो भाईचारा खराब नहीं हो, इसको लेकर किस तरह के बयानबाजी की, क्योंकि नए लड़के बहुत सारे राजनीति से प्रेरित होकर सोशल मीडिया पर अनर्गल पोस्ट भी डाल देते हैं। अब ये तो देखो, वो हैं लाइक कमेंट्स वाले लोग हैं, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था, जो हमारे मौजूद जिम्मेदार लोग हैं, चाहे उस पक्ष के हो चाहे इस पक्ष के, वही बैठ करके इस चीज़ों का फैसला करेंगे। सोशल मीडिया पे फैसले थोड़ी होंगे इन चीज़ों के। दूसरी चीज़ ये है कि भाईचारा जो खराब हो रहा है, हमको बड़ी चिंता है इस चीज़ की, पर उससे बड़ी चिंता मुझे अपने इन भाइयों की है कि अगर मैं भाईचारा बचाऊं तो फिर इनके संघर्ष का क्या होगा। और मैं बचाते बचाते इतना वो हो गया हूं कि वो बचने नहीं दे रहे हैं, उधर से बचकानी हरकतें कर रहे हैं। हमारे इधर से कभी भी वार नहीं किया गया, वार हमेशा उधर से ही हुआ है, और तरह तरीके के वार हुए हैं। अब एक हाथ से ताली तो बजनी नहीं है कि मैं अपना हाथ बढ़ाता जाऊँ, मैं कनक दंडोत करता जाऊँ और वो आशीर्वाद दे दो। वो आशीर्वाद दे ही नहीं रहे, वो तो गाली जो भी उनके मुंह में आ रहा है ना वो बक रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ हमारे यहाँ पंच पटेल इतने लोग देख रहे हैं यहाँ पर, कोई भी आदमी अगर गलत टिप्पणी करता है, बोलता है ना, तो ये रोक देते हैं। वहाँ इतना बड़ा मंच सजा हुआ है, एक आदमी नहीं रोकता कि कर क्या रहे हो, पानी की लड़ाई लड़ रहे हो या फिर जातीय संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हो, क्या रहे हो आप लोग है। तो मुझे वहाँ गैर जिम्मेदाराना ये रवैया लगा। और पानी मांगने से ज़्यादा खुन्नस की लड़ाई चल रही है। उनके दिमाग में पता नहीं क्या खुन्नस बैठी हुई है। और हमने कहा था हमारे घाव मत कुरे दो, हम बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से रहने वाले लोग हैं, हमें छेड़ो मत। अब छेड़ोगे ना तो फिर हम उनसे उम्मीद ये मत करना कि हम छोड़ देंगे, छोड़ नहीं पाएंगे। 360 गाँव की महापंचायत कल है देवलेन में, उनकी भी मांग है पानी को लेकर। आप उस इलाके की मांग को कैसे देखते हैं और उसका समाधान कैसे होगा? नहीं, उनके लिए हम बड़ी लड़ाई लड़ेंगे, उनके लिए भी उनकी जायज़ मांग है, क्योंकि जो नेचुरल सोर्स था गंभीर नदी, वो यहीं से बहती थी, उसी को पानी को रोक करके ये बांध बनाया गया। और उन लोगों की ऐसी नहीं है कि वो वहाँ से खींचतान कर रहे हों कि ये खोल के ले जाएंगे, वो तोड़ के ले जाएंगे। उनका ये है कि हम सामूहिक लड़ाई लड़ें और अपने पांचना में इतना पानी लाएं कि सब लोगों की है जो पूर्ति हो जाए। उनकी बड़ी तो कल मीणा समाज भी मन से कह रहा था, वो कह रहे थे कि दोनों समाज हम मिलकर सरकार से इस लड़ाई को लड़ें और हमारी भी पूर्ति हो जाए, तुम्हारी भी पूर्ति हो जाए और भाईचारा बना। मंच से नेताओं को हटा दो, ये जो राजनीति करने वाले हैं ना, इनको हटाओ। इतना मादा रहा नहीं पंच पटेलों में। और नहीं तो है ना, जब वहाँ से खड़ा होकर कह दे घर पहुँचो अपने, जिस दिन वोट मांगने का टाइम आए ना उस दिन आ जाना, सामाजिक संघर्ष मत बनाओ, हम करेंगे, हमारे भाइयों से बात है जो। और बात करने का एक सलीका होता है, एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है। शायद उसको पंच पटेल भूल रहे हैं उनके हैं जो। सोशल मीडिया के फ़ोन करने, सोशल मीडिया पर डालने से उससे भाई नहीं आते हैं। भाई आने का तरीका अलग होता है और वो जानते हैं उस चीज़ को। ऐसे नहीं यहाँ से काम मत करो, करो तो यहाँ से करो, और हम यहाँ की सुनेंगे, यहाँ की सुनेंगे भी। बुद्धिजीवी लोग कह रहे हैं अगर ये संघर्ष होगा तो 2028 में दोनों समाजों को चुनाव में नुकसान होगा, राजनीतिक नुकसान होगा, बड़ा नुकसान होगा। मुझे राजनीति की ज़्यादा चिंता नहीं है। मैंने पहले भी कहा आपसे, मैं कर्नल बैंसला का सिपाही, मुझे समाज की ज़्यादा चिंता है। किसी को राजनीतिक नुकसान हो, एक बार नहीं 100 बार हो, किसी को राजनीतिक फ़ायदा हो, एक बार नहीं 100 बार हो। मैं मेरे नेताओं से आपके माध्यम से, और कल भी मैं वहाँ कहूँगा, किसी भी पॉलिटिशियन को, मेरे समाज के को, इसमें आ करके अपने वोटों को कमज़ोर नहीं करना, क्योंकि मेरे अगर नेता कमज़ोर होते हैं तो मेरा समाज कमज़ोर होता है, और मैं नहीं चाहता कि मेरा समाज कमज़ोर हो, मेरे कोई नेता कमज़ोर हो। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें ना राजनीति करनी ना कुछ और करना। आपकी ज़रूरत होगी, आपको ज़रूर बुलाया जाएगा। आप इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़े। आप जनप्रतिनिधि हो, जाति के प्रतिनिधि नहीं हो, जैसे वो जाति प्रतिनिधि बने बैठे हैं ना। हम अपने लोगों को यही कहते हैं 3600 कौम के जनप्रतिनिधि हो आप, 3600 कौम की बात करिए। पायलट साहब करके गए, 3600 कौम की बात है।
ऐसा तो नहीं, नेताओं को ये लगता है कि पाँचना के मुद्दे को जीवित रखा जाना चाहिए, आगे राजनीति किस पर करेंगे, आगे वोट किस मुद्दे पर मांगेंगे, इसीलिए इस तरह की लड़ाई पैदा कर लेते हैं, लेकिन सत्ता में रहते हुए उसका समाधान नहीं करवा पाते। करौली में तो आज तक का रिकॉर्ड है, मेरे घर में बांध है, हमने कभी पाँचना के नाम पर वोट नहीं मांगे, मेरे भाई ने भी कभी पाँचना के नाम पर वोट नहीं मांगे। अपने लाखन सिंह जी लड़ते हैं चुनाव, इन्होंने कभी पाँचना पर नहीं मांगे होंगे तो रामकेश मीणा ने मांगे होंगे और किसी ने नहीं मांगे। राजनीति करी होगी तो रामकेश मीणा ने करी होगी, यहाँ किसी ने नहीं करी। तो जो करौली के विधायक हैं, आप ही के समझ से आते हैं दर्शन सिंह जी, सरकार में भी हैं, गृह राज्य मंत्री भी हैं, आप लोग क्यों नहीं बैठकर समाधान करवा लेते, बड़ा बजट सैंक्शन करवा कर अपना काम चालू करवा लें और अपना जो पानी का पहला अधिकार आप मांग रहे हैं वो सरकार से मांग कर इसको समाप्त करवा लें। ये धरना सरकार के खिलाफ नहीं, सरकार अपने स्तर पर काम तो कर ही रही है। सरकार को मैं 2 साल रुपये इसलिए नहीं कर सकता, सरकार ने 50 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हमारे लिए, हमारे 8 गांव और जोड़े हैं, हमारे 3-4 ग्राम पंचायत उनको ऐड किया है, जिनको रामकेश मीणा ने रुकवाया था कांग्रेस कार्यकाल में, गहलोत जी को बरगला करके, वो अभी बीजेपी की सरकार ने किया है। तो सरकार अपने स्तर पर काम करे, लेकिन हथेली पे सरसों थोड़ी उगती है साहब कि एक ही दिन में लाइन निकल जाए, एक ही दिन में नहर चल जाए, एक ही दिन में पानी पहुंच जाए। तो असल आप लोगों की मांग ये है कि जब तक आपके यहाँ नहरों का काम पूरा नहीं हो जाए, जब तक आपके गाँव को पानी नहीं मिल जाए, जब तक ये नहरें नहीं खुली ना, बिल्कुल असल मांग यही है कि हमारे खेतों में पानी पहुंचा दो, हमारी मांग पूरी कर दो, फिर जो भी जैसा भी करना चाहे शासन प्रशासन अन्य लोग वो बैठ कर निर्णय कर लो। तो आपने देखा पाँचना को लेकर पूरा समाज लामबंद है और जिस पाँचना बांध पर इस समय हम मौजूद हैं, यहाँ गुर्जर समाज का कहना है 39 गांव जिनको विस्थापित कर ये बांध बनाया गया, पहला हक इनका पानी को लेकर यहाँ है और इनके खेतों को जब तक सिंचित नहीं कर दिया जाता, जब तक खेतों तक पानी नहीं पहुँच जाता, तब तक ये जो बांध है, नहरों में जो पानी है वो नहीं खोला जाएगा। दूसरी तरफ मीणा समाज का जो धरना चल रहा है, रामकेश मीणा के नेतृत्व में खंडीप में एक बड़ा धरना चल रहा है और 28 तारीख को उन्होंने रेल ट्रैक रोकने की बात की है, बड़े दावे वहाँ से किए जा रहे हैं, बड़े संघर्ष को वहाँ चुनौती दी जा रही है और जिस तरह की बयानबाजी की जा रही है, मेरा सरकार से अपील है, तमाम जनमानस को, भावनाओं को ध्यान में रखते हुए 2 बड़े समुदाय नहीं लड़े, 2 बड़ी जातियाँ नहीं लड़े, सामाजिक सौहार्द खराब नहीं हो, उससे पहले सरकार को जागकर इन लोगों की मांग को पूरा करना चाहिए। और पानी ऐसी मूलभूत सुविधा है जिसकी हर आदमी को आवश्यकता है, हर किसान को आवश्यकता है और किसानों के इस प्रदेश में जब किसानों की ये स्थिति है कि पानी के लिए एक दूसरे जातियों से लड़ना पड़े, एक दूसरे से संघर्ष करना पड़े, तो ये सरकार के लिए बहुत बड़े शर्म की बात है। और खुद भजनलाल शर्मा जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूँ, तो कहीं ना कहीं इन किसानों की आवाज़ को सुनना चाहिए, इनकी जायज़ मांगों को पूरा करना चाहिए और संभवतः आने वाले इस भविष्य में जो टकराव की स्थिति बन रही है इनको टालने का नेताओं को काम करना चाहिए। आपको बता दें कि इस पाँचना में 1977 में जब ये बांध बना था तो उस समय ओवरफ्लड का पानी रोककर ये बांध बनाया गया था और सिंचाई परियोजना बनाई गई थी कि आसपास का तमाम इलाका यहाँ खुशहाल हो जाए। लेकिन आप बता दें समय समय में नेताओं ने इस पाँचना पर राजनीति की, स्थानीय लोगों की जो आवाज़ थी उसे दबाने का काम किया और तमाम तरह के षड्यंत्र रच दिए गए, जिसकी वजह से आज यहाँ ऐसी टकराव वाली स्थितियाँ बनी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में किस तरह सरकार इस पूरे मामले को निपटाती है और पाँचना का पानी जो इस तरह की धमकियों तक पहुंच गया है कि इन नहरों में पानी नहीं खून बहेगा, तो खून बहने से पहले सरकार कब जागती है और किस तरह का रास्ता निकालती है और किस तरह का समाधान निकालती है। अब आप बताएं, पूर्वी राजस्थान से बड़े नेता यहाँ चुनकर जाते हैं, सूबे के मुख्यमंत्री यहाँ से चुन कर गए हुए हैं, तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में पूर्वी राजस्थान की पानी की मांग को ये कैसे पूरे करते हैं और करौली और गंगापुर इलाके में जो ये पानी का संघर्ष बना हुआ है इसे किसी तरह टाला जा सकता है। लोकेश नागर, रिपोर्ट भारत, जयपुर।